अब बात अमरनाथ की करते हैं, जहां आसमानी आफत आए करीब 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस हादसे में मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और ये 16 हो गई है। जबकि 65 से ज्यादा घायलों को बेस कैंप के हॉस्पिटल में रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उन 40 से 50 लोगों की है जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। हादसे के बाद से ही लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लापता लोगों के बादल फटने के बाद ऊपर से गिरे मलबे के नीचे दबे होने की आशंका सबसे ज्यादा है और इसी आशंका के चलते उनकी तलाश के लिए आधुनिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवान लगातार उन्हें ढूंढने में जुटे हुए हैं। कल भी पूरी रात हाईटेक उपकरणों के साथ जिंदगियों की तलाश करती रही गई। जहां कहीं भी किसी के दबे होने की आशंका थी, वहां पर इन गैजेट्स के जरिए देखा गया कि क्या अंदर कोई जीवित है या फिर कोई शव तो मौजूद नहीं है और संकेत मिलते ही खुदाई शुरू कर दी गई। लेकिन आप देख सकते हैं कि खुदाई करना भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हेवी मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई नीचे फंसा हुआ है तो उसे बचाना है। ऐसे में धीरे धीरे करके जो जवान हैं एक एक करके पत्थरों को हटा रहे हैं और अगर कोई बड़ा चट्टान है उसको तोड़ा जा रहा है, ताकि अगर कोई भी गुंजाइश है किसी के जीवित रहने की तो उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। क्योंकि अगर यहाँ पर अर्थ मूवर या फिर कोई बड़ी मशीन लगाएंगे तो ऐसे में खतरा है कि कोई नीचे जिंदा हो तो वो मर सकता है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए रात भर किस तरह टॉर्च की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हर उस एक व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है और यही कारण है कि अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हीट सेंसेशंस की मदद से लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। स्नाइपर डॉग की मदद से भी लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में ये बड़े बड़े पत्थर देखिए कैसे आर्मी के जवान हटाते हुए। और अमरनाथ में आसमानी आफत के दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंडिया टीवी की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक ये पूरी तस्वीरें खबर पहुंचा रहे हैं। हादसे में अभी तक 16 लोगों की जान गई है। 40 के करीब लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है और एयरफोर्स ने जो लोग लापता हैं और तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए अपने हेलीकॉप्टर्स भी दिए हैं, जिसमें Mi-17 V5 का इस्तेमाल किया जा रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके जरिए हैवी इक्विपमेंट्स भी पहुंचाए जा रहे हैं और जो घायल है उनको भी वापस लाया जा रहा है। 2 दिन पहले ठीक 5:30 बजे यहां पर 5,000 से 6,000 लोग मौजूद थे जो कि आरती के लिए इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान ठीक सामने पवित्र गुफा के 100 मीटर की दूरी पर यह है वो वाटर बॉडी जहां पर तेज क्लाउड बर्स्ट हुआ। मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक करीबन 100 मिलीमीटर के लगभग बारिश हुई और इसके ठीक 300 से 400 मीटर के पीछे एक तेज उफान बना और फिर उसके बाद क्लाउड बर्स्ट के फॉर्म पर जहां से इस समय ये झरना बह रहा है, तेजी से मलबा नीचे की तरफ आया और नीचे आते हुए इस पैसेज पर जहां पर कुछ भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, लेकिन नीचे की तरफ इस धार ने अपने एंगल को चेंज कर दिया और फिर उसके बाद ठीक सामने चारों तरफ मलबा फैला हुआ है। इस समय एनडीआरएफ, आईटीबीपी, भारतीय सेना की टीमें लगातार कोशिश कर रही है। ग्राउंड रडार, स्निफर डॉग्स, डिटेक्शन सिस्टम के जरिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। ये जो मेन वाटर बॉडी है, यानी ये जो एरिया है जहां से क्लाउड बर्स्ट हुआ, तब से लेकर अभी तक यहां पे मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा पवित्र गुफा में अभी फिलहाल यात्रा रोकी गई है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे में मल्टी एजेंसी सेंटर और अमरनाथ श्राइन ये तय करेगा कि क्या फिर से एक बार यात्रा को सुचारू रूप से चालू किया जाए या नहीं। लेकिन अभी के हालात में इस समय ठीक इस पवित्र गुफा से 100 मीटर की दूरी पर ये जो झरना है, यहां पर 24 घंटे इसकी निगरानी की जा रही है कि अगर कहीं से भी मौसम खराब होता है तो फिर से कोई अनियमित वातावरण तैयार यहां पर ना हो, क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन ना बने और उसके साथ यहां पर जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो। अमरनाथ हादसे के बाद ग्राउंड जीरो पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी एक एक अपडेट पल पल की जानकारी इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। इंडिया टीवी क्योंकि मौके पर मौजूद है और इसलिए आप तक हर एक खबर, हर एक जानकारी पहुंचाई जा रही है। किस गति से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या रात को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। शुक्रवार शाम को जब ये हादसा हुआ तब वहां कैसा मंजर था, कैसे सुरक्षा कर्मियों ने लोगों की जान बचाई। मनीष ने ग्राउंड जीरो से एक और रिपोर्ट भेजी है, देखिए। हम इस समय अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में हैं और 3 दिन पहले जो त्रासदी आई उसके बाद एक बार फिर से जिंदगी पटरी की तरफ चलने को तैयार है।
यहाँ पर एनडीआरएफ के वो जवान हैं जिन्होंने बेहद बहादुरी के साथ ठीक इस पवित्र गुफा से 100 मीटर की दूरी पर जो तेज बादल फटा, क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद ये बहाव नीचे की तरफ गया और मलबा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। 2 लंगर, जो एक मनसा वालों का और शाहदरा के लोगों का लंगर था, वो पूरा तबाह हुआ। साथ में 25 से 30 ऐसे हट थे जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। लेकिन तब से लेकर अभी तक ये वो देवदूत है एनडीआरएफ के जो लगातार काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ASIGD मेघ सिंह है सर। मेघ सिंह साहब, कितने लोगों को निकाला, कितनी मुश्किल हालात में निकाला आप लोगों ने? सर इसमें बहुत मुश्किल हुआ हमको, काम किया मुश्किल हालत में। और जिस टाइम में जो क्लाउड आया उस टाइम में इतना भगदड़ मच गया थोड़ा, तो उनको लोगों को हमने कंट्रोल किया। और अभी तक हमने 16 डेड बॉडीज रिकवर की है और काम निरंतर चल रहा है सर। और 3 से कंटिन्यू चल रहा है और आज भी काम इसका चलेगा। ये काम जो है कंटिन्यू चल रहा है और इसको आने जाने वालों के लिए रास्ते का भी रिपेयर कर दिया गया है और काम निरंतर जारी है सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है कांस्टेबल अलर्ट ज्ञानेश्वर। अब जब भगवान के दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर तेज बहाव आया, क्या देखा, कैसी हालत थी, और जो नीचे जहाँ मलबा पड़ा है वहां पर क्या हुआ? सर जब बहुत जोर से बाढ़ आई सर, यहाँ से ये ऊपर से चलते गए, हमारे जवान लोग यहाँ से हल्ला करते हुए पूरे यात्रियों को ऊपर की साइड और किसी यात्रियों को नीचे वालों को नीचे की साइड कर दिया सर। और यहाँ पे बहुत भगदड़ मच गई सर और हमने लाइव विक्टिम 2 निकाल दिए सर। जो लाइव विक्टिम थे कैसे निकाले, किस तरीके से? सर वो पत्थर के नीचे फंस रखे थे सर। हमारे साहब और हमारे जवानों ने और हम लोगों ने सबने मिलके उनको पत्थर उठा के उनको जल्दी से जल्दी निकाल के वहाँ पे पहुँचा दिए सर। ये कहाँ पर थे, किस जगह पर थे? यहाँ से आप थोड़ा दिखाइए कि वो जगह कौन सी थी जहाँ पर वो लोग दबे हुए थे, जहाँ से आपने निकाला। जो सर जो ये टेंट है जो दिखाई दे रहा है, जो हमारे जवान लग रखे हैं अभी भी, उस टेंट के बगल में था सर। और वो बड़ा पत्थर था, हमने वो बड़ा पत्थर नीचे की साइड ढकेल दिया सर और हमारे जवानों ने उनको लेके अंदर किया सर। ये कौन सा, ये वाला जो बड़ा पत्थर है? सर वो जो सामने जो हमारे जवान खड़े हैं सर, वहीं पे उसी के जस्ट बगल में वो बड़ा पत्थर सर। और आप लोगों की कितनी मुश्किल हुई क्योंकि मौसम बेहद खराब था? क्या नाम है आपका? तो मेरा हेड कांस्टेबल अजय कुमार। अजय कुमार साहब, कहाँ पे आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे? क्योंकि ये पवित्र गुफा से बिल्कुल सीधा रास्ता है और तेज जब यहाँ पे बादल फटा तो मलबा सामने गया। कहाँ कहाँ पे आपने लोगों को रोका या फिर वहां से ढूंढा? सर यहाँ से जो हमारे सामने रेस्क्यू दिख रहे हैं सामने, वहाँ पर जोर से जैसे बादल फटा, पानी गया नीचे, तो और पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर भी सर साथ में चले गए। और इस वक्त हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से यानी कि अमरनाथ गुफा से जुड़ गए हैं मनीष प्रसाद। मनीष, आपकी तो हमने तमाम रिपोर्ट देखी, आपने दिखाया कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं। अमित, जिसका अंदेशा था वो बारिश एक बार फिर से यहां पर होने लगी है और इसी वजह से जो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन का काम है वो बाधित हो गया है। बारिश रुक रुक के हो रही है और काफी ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर एनडीआरएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारतीय सेना के जवान इस समय पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे एरिया को कॉर्डन के साथ साथ यहां पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 40 वो जिंदगियां जिनके बारे में अभी तक कोई डिटेल नहीं है उसको जल्द से जल्द उनके बारे में जानकारी मिले। इसीलिए जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उनके जरिए उनको ढूंढा जा रहा है। यहां तक कि ठीक सामने हमें देखें जो ये ग्राउंड रडार है इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राउंड रडार के जरिए करीबन 3 मीटर तक का जो डिस्टेंस है वहां पर जो लोकेशंस हैं, अगर हीट या सेंसर्स हैं तो उसकी पूरी जानकारी मिल रही है। ये पूरा एरिया दरअसल वो एरिया है जहां पर मनसा यानी पंजाब के मनसा के जो लोग थे उनका यहां पर लंगर था, लेकिन जैसे ही ये बोल्डर आया उसके बाद ये पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया। और एक बार अमित, यहां पर फिर से इस सेंसर के जरिए, इस ग्राउंड रडार के जरिए देखा जा रहा है कि यहां पर कोई जीवित है या नहीं, कोई अंदर है या नहीं, और इसलिए भारतीय सेना के जो जवान हैं वो इस समय बाकी अलग अलग एरियाज की खुदाई कर रहे हैं। यहां पर एनडीआरएफ की टीम है जो कंट्रोल कर रही है। उसके अलावा अमित, एक और आपको दिखा दें कि ठीक सामने पवित्र गुफा है।
पवित्र गुफा से 100 मीटर की दूरी पर वो नाला है जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ और फिर तेज तूफान के साथ ये हैवी बोल्डर आया। अमित, ये जहां पर हर्ट्स से उन जगहों पर अभी भी लोगों के का सामान था, सिलेंडर था, यहां तक कि चूल्हा, यहां पर दोनों साइड पे यहां पे शादरा के जो लोग थे वो अपना यहां पर यहां पे वो लंगर लगाते थे। ये दूरी पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया और उसके बाद ये तेजी के साथ, ये बहाव के साथ जो आया, इसने सब कुछ अपने अंदर समा लिया। इसलिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आज ईद का समय है, उसके बावजूद भी स्थानीय लोग भारतीय सेना के साथ मिलकर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की मदद की जाए। और ग्राउंड रडार्स अलग अलग। अच्छा मनीष, आप ग्राउंड रडार दिखा रहे हैं, वो जो अगर आप थोड़ा सा और क्लोज वहां जाके हमें दिखाएं कि किस तरह से ग्राउंड रडार के जरिए ये तलाशी की जा रही है, किस तरह से ग्राउंड रडार काम करता है, क्या मनीष ये भी देखिए बताइएगा। इस समय आप देखें तो ये जी मनीष, ये देखिए, ये जोशना, ये ग्राउंड रडार है। दरअसल इसके जरिए 3 मीटर तक का जो डिस्टेंस है उसको पूरी तरीके से डिटेक्ट करते हैं। किस तरीके से इसकी पूरी बेसिक थॉट्स हैं इसके पीछे और कितना सेंसर के साथ ये चेक करो। ये 1.5 से 2 मीटर तक क्या है डिटेक्ट करता है। इसके अंदर एक सेंसर है, ये टू की आवाज करेगा, उस टाइम क्या होता है डिटेक्ट कर लेता है। शुरू में जो बॉडीज रिकवर की गई या फिर लोग निकाले गए, उसमें बहुत योगदान था इसका। हाँ, इसका बहुत योगदान था उस टाइम पर। इससे डिटेक्ट, पहले डॉग से सर्च करते थे, उसके बाद इसके इस्तेमाल करते थे, उसके बाद आके आर्मी की टीम्स आके बॉडीज को क्या करते थे, रिकवर करते थे। और यहाँ पर डिजिटली और साथ में कंप्यूटर में जो पूरी डिटेलिंग है उसको मैप कर रहे हैं। अमित, यहाँ पे ये जो ग्राउंड रडार है, उसके अलावा आप ये पूरा एरिया देखिए, वो देखिए ठीक सामने जिनके लंगर थे जो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए, वो लोग यहाँ पर हैं। दुकानें जहां पर फोटोज, मूर्ति और वो सब कुछ था, सब कुछ तबाह हो गया। अब वहां से वो साफ सफाई का काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द यहां पर एक बार फिर से यात्रा शुरू हो सके। भारतीय सेना के जवान इस समय पूरी तरीके से सर्च एंड रेस्क्यू में लगे हुए हैं। उसके अलावा एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी के जवान यहां पर हैं जो पूरी मुस्तैदी के साथ ये सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अमित, ये जो पूरा एरिया है, दरअसल यहां पर कुल मिला के इस पूरे एरिया में 10 से 12 फीट का मलबा है। और 10 से 12 फीट का मलबा होने का मतलब यह है कि अंदर कौन है, क्या है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। और औपचारिक तौर पर यह बताया गया कि कुल मिला के 16 बॉडीज रिकवर की हैं, लेकिन 40 अभी भी मिसिंग है। तो ये पूरी जद्दोजहद अच्छा उन मनीष, 40 एक लोगों बात को और ढूंढ निकालने की बताइए, है, क्योंकि जो कि इस लगातार समय वहां पर अपनों से सर्च दूर हैं। ऑपरेशन जारी है। आप कह रहे हैं कि मौसम भी थोड़ा सा खराब है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में ये कितना पूरा बड़ा इलाका है जिसमें सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? कितनी ऐसी मशीनों को वहां पर ग्राउंड जीरो पर लाया गया है जिनकी मदद से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? और साथ ही क्या लोगों को बालटाल से नीचे भेजना शुरू कर दिया गया है या फिर उसी बेस कैंप में लोग रुके हुए हैं, क्योंकि लगातार संख्या जो बताई जा रही थी वो बढ़ रही है लोगों की? जोशना, पहले तो यहां आपको यह बता दें कि बालटाल एक्सेस और पहलगांव एक्सेस जितने भी लोग थे उन सबकी यात्रा रोक दी गई है। उनको सुरक्षित एरियाज में जाने के लिए कहा गया है और इसीलिए इन एरियाज से खाली करवाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक करीबन 15,000 के लगभग जो बालटाल एक्सेस पे लोग थे, श्रद्धालु थे, उनको वापस भेजा गया है और 15 से 20,000 के लगभग जो पहलगांव एक्सेस में लोग थे उनको वापस भेजा गया है। 5 से 6,000 की संख्या में वो लोग थे जो कि अलग अलग स्ट्रेच पर यहां पर थे, उन सबको वापस भेजा गया है। यात्रा को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जोशना, इस समय ठीक सामने क्लाउड देखें तो हैवी क्लाउड है और ये वो पैसेज है जहां पर तेज मलबा जब आया तो मलबे के साथ जब ये बहता हुआ आगे की तरफ हैवी बोल्डर्स गए तो ये सब कुछ सपाट कर गया और नीचे जाके एक और नैरो स्नो बाउंड एरिया बना। और यहां पर दिक्कत और इस बात की भी है कि किसी को भी कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार कैसे क्या होगा, कितनी कठिनाई होगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहां पर हैं, भारतीय सेना के जवान यहां पर हैं। और ये देखिए पीछे की तरफ एक बार फिर से जो बहाव था, यानी पवित्र गुफा के साथ में जो जहां से लैंड जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद बोल्डर्स और तेज बहाव आया, वहां पे एक बार फिर से फ्लो है और इसीलिए इस पे एहतियात बरतते हुए मनीष, जो ये फ्लो आप दिखा रहे हैं बहुत ध्यान से रखा जा रहा है। एक चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इससे पहले भी गए हैं इस इलाके में, क्या पहले भी इस तरह से यहाँ पर यह नाला निकलता था कि अचानक ही ये सारा हुआ? अमित, 2019 में जब मैं यहां पे आया था
तो ये जो मेन पैसेज है ये सीढ़ियों के स्टार्टिंग पैसेज है, यानी जो सीढ़ियां हैं वो यहीं से शुरू होती थी। यहां पे दोनों साइड लंगर, और इस पैसेज पे क्योंकि ये जो पूरा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया था तो यहां पर कोई भी हर्ट नहीं होता था, लेकिन इस बार जो हर्ट है वो उसके किनारे में था, यानी जो यहां पे झुग्गियां बनाई गई थी वो उसके किनारे में था, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसेज था यानी तेज बहाव का वो बदला और फिर अपनी चपेट में 20 से 30 घर ले गया। लेकिन 2020 में जब यहां पर 2021 अगस्त में जब यहां पर तेज फ्लड जब क्लाउड बस्ट हुआ था, ठीक यही लोकेशन क्लाउड बस्ट की थी। और एक बार फिर से आप देखें, मैं अपने कैमरामैन राहुल को कहूंगा कि वो दिखाए वो लोकेशन जो गुफा से महज 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, और यहां पर 2021 अगस्त के महीने में भी 100 मीटर की डिस्टेंस पर वो जगह मनीष दिखा रहे हैं जहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद मलबा बोल्डर नीचे आने शुरू हुए और जो प्राकृतिक आपदा आई उससे जो तबाही मची उसके निशान अभी भी वहां पर दिख रहे हैं। अमित, हालांकि जिंदगी की तलाश जारी है क्योंकि 40 से 50 लोगों के फंसे होने की जानकारी अभी भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।